हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा 7 मार्च को हम लोग गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस को चतरा इस्कॉन में मनाएंगे। तो इसके लिए सारे बच्चे हमारे नाट्य प्रस्तुति करेंगे और हरि संकीर्तन करेंगे और इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हम लोग एक छोटा सा स्क्रिप्ट यहाँ पर देखते हैं। इसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के लिए मुख्य कारण क्या थे, गौण कारण नहीं, आज मुख्य कारण हम लोग देखेंगे। तो इसको हम सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज के लिए कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कहा गया, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो बाणयव स्वाद्यो एना अद्भुतम मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्या चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तद्वा वाद्य समजनी सची गर्व सिंधु हरिंदो। देखिए बड़ा सुंदर भाव है ये। ब्रज लीला के समय एक बार प्रेम सरोवर में श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। उसी समय एक भ्रमर आया और श्रीमती राधा रानी के चरणों में मंडराने लगा, जिससे वे भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर कृष्ण मधुमंगल से बोले, मधुसूदन, इसे दूर भगा दो। यह सुनकर मधुमंगल एक लाठी लेकर हो करते हुए उस भ्रमर को दूर भगाया तथा आकर बोला, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, वह अब कभी नहीं आएगा। भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि वह मधु अर्थात शहद का आहरण करता है। कृष्ण का एक नाम भी मधुसूदन है, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। अतः मधुसूदन चला गया, यह सुनकर राधिका जी ने समझा, मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे। अतः वो इनके विरह में हा मधुसूदन कहते हुए मूर्छित होकर कृष्ण की गोद में ही गिर पड़े। यह देखकर भगवान कृष्ण अत्यधिक विस्मित हो गए। वे सोचने लगे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं इनके पास हूं, फिर भी ये सोच रही हैं कि मैं दूर चला गया। केवल यह सुनकर कि मधुसूदन चला गया, मैं अचेत हो गई। मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं इनसे अथाह प्रेम करता हूं। अतः इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, अवश्य ही उसमें कुछ विशेष चमत्कारता है। यदि मैं किसी प्रकार से उसका अनुभव कर पाता हूं। इस प्रकार अपने प्रति श्री राधिका जी का प्रेम देखकर कृष्ण के हृदय में 3 इच्छाएं जागृत हुई। पहला, श्री राधा जी का प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, मेरी मधुरिमा जिसे श्री राधिका सदा सर्वदा आस्वादन करती है, वह कैसी है। तीसरा, मेरी मधुरिमा का आस्वादन कर श्री राधा जी को कैसा आनंद प्राप्त होता है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण के ये 3 इच्छाएं अपूर्ण रह गई। अतः अपनी इन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा जी के हृदय के भाव एवं उनके अंग कांति को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। रसिक शेखर श्री कृष्ण परम कृपालु है, अतः उन्होंने प्रेम रस का निर्यास
सार आस्वादन करने तथा राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होने का निश्चय किया। तो यह चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का मुख्य कारण है, जहाँ पर भगवान कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानना चाहते हैं और कैसे वो मधुर भगवान को सदा सर्वदा आस्वादन करती है, वो कैसी है उसका आस्वाद करना चाहते हैं और उस मधुरिमा का आस्वादन करते हुए श्रीमती राधा रानी कैसा आनंद प्राप्त करती है। तो भगवान अपने इस लीला में उस अनुभूति को, उस प्रेम का अनुभूति को भगवान ने अपने श्रीमती राधा रानी का हृदय के भाव को तथा उनके अंग को, गौर वर्ण अंग कांति को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण।